ये जजेस 100% सच बोल रहे हैं। बिजली आपकी महंगी इन्होंने कर दी, ये पेट्रोल आपका महंगा हो गया, गैस आपकी महंगी हो गई। इन्होंने तो आपसे खाना, आपका खून नहीं छोड़ना है। हम इंसाफ नहीं दे रहे। जब हम इंसाफ नहीं दे रहे, हम हलफ उठा के उसकी पासदारी नहीं कर सकते। हम जिस ओहदे पे हैं उसको ईमानदारी के साथ हम वो अंजाम नहीं दे सकते। उससे बेहतर है कि वो छोड़ के चला जाए। जो आटा दे रहे हैं, आटा तो जानवर ही नहीं खाते। अच्छा, जो आटा दे रहे हैं वो तो चोकर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SNN के साथ में हुए चाम फुरकान चौधरी। इस टाइम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। सईद खान सदुगई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो इमरान खान के जो केसेस हैं उन पर भी बात करेंगे, फिर जजेस के हवाले से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है सर, मामला इस हद तक चला गया है कि 6 जजेस ने, हाजिर सर्विस जजेस ने अपने ऊपर जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए, मैं इल्ज़ामात नहीं कहूँगा, जिस तरह मुबैना तौर पर उनके ऊपर जो काम हुआ, क्या समझते हैं कि ऐसा अदलिया के ऊपर, अदलिया की साख के ऊपर एक वार किया गया? सर, जो 6 जस्टिस साहब ने ख़त लिखा है ना, ये वो रिएक्शन है जो हर जज को करना चाहिए। और ये जजेस 100% सच बोल रहे हैं। सर, आपको किस तरह पता वो सच बोल रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, जो जस्टिस है हाई कोर्ट का, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, एक बंदा तो हो सकता है पागल हो सकता है, उसकी दिमागी तवाज़ुन सही नहीं हो सकता, या जैसे ये एलिगेशन अजाम लगा देते हैं उसकी तबीयत नहीं ठीक हो सकती, ज़हनी हालत नहीं ठीक हो सकती। तो 6 के 6 जज, टोटल इधर 8 जजेस बैठे हैं ना, उनमें से 6 जजेस सारे के सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये पाजी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये हकीकत है। और जो नीचे फैसले सारे करवाए गए हैं खान साहब के खिलाफ, या पर्चे दिलवाए जाते हैं, ये सारा सिस्टम होता है, ये सारे का सारा इंतज़ामिया और जो है वो लोग नामलूम लोग जिन्हें हम कहते हैं, जो वो ईमान निजारी साहब ने जो नामलूम है वो हमें मालूम है, अब आवाम को सब कुछ मालूम है। ठीक है, आपने उनके ऊपर जो जिस किस्म का तशद्दुद हुआ, जो उनके इल्ज़ामात हैं, उसके ऊपर एक कमीशन बनता है, लीगली तौर पर बन गया, उस कमीशन पर भी आपको यकीन नहीं है, क्यों? सर, मैं आपको बताता हूँ, जो कमीशन वाली बात है ना, ऐसे कामों में कमीशन नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जजेस ने, 6 जजेस ने खत लिखे हैं ना, इन 6 जजेस को नोटिस करके डायरेक्ट उनको तलब कर लेना चाहिए था। और ये देखें, चीफ जस्टिस साहब हमारे बैठे हैं हाई कोर्ट के, तो क्या जजेस ने इनको नहीं खत लिखा? इनको भी खत लिखा। सारा सिस्टम इनके बेंच का वो हिस्सा नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इसलिए इनके साथ नहीं बैठे कि फैसले जो होते हैं वो करवाए जाते हैं। और ये जो सारा सिस्टम था, सारा का सारा सिस्टम ब्लॉक हुआ है। और अब तो जो काजी फैजी साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब इनका रेफरेंस आया था तो क्या क्या बातें हो रही थी, क्या क्या सिस्टम बना हुआ था। उसके बाद 2 जजेस ने इस्तीफा दिया इलेक्शन से पहले, सीनियर 3 जजेस ने। तो उसके पहले एक फैसला आया था शौकत सिद्दीकी साहब का। ये क्या, इसके पीछे क्या, सारे के सारे जजेस का ये हाल है। ये जजेस झूठे नहीं हैं, जजेस सही हैं। जिस बंदे का ज़मीर जो है ना, जिस बंदे का ज़मीर काम कर जाता है ना, कि जिसका ज़मीर जिंदा होता है, जिसमें कोई चीज़ ना, गैरत नाम की चीज़ होती है, वो ऐसे काम करता है। जिसका ज़मीर ही मुर्दा हो, जिसका ज़मीर मरा हुआ हो, उसको किसी से कुछ नहीं है, ना उसको अदलिया से, इंसाफ से है, ना उसको आवाम से है, ना अपने से, ना किसी पराये से, उसको दौलत से है। अब मुझे ये बताएं, खान साहब की हुकूमत रही 3.5 साल, कोई दहशतगर्दी हुई, कोई ड्रोन हमला हुआ, अब क्यों सारे शुरू हो गए हैं? एक जो तरफ ये कह रहे हैं कि जी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो इतनी जो खजाने में पड़ा था सारे के सारे इन्होंने तरक्याती ये स्कीमें बना दी, MP MNO को सारे का सारा बांट दिया। अब ये कर्जा लेते हैं, कर्जा कभी आवाम पे ही खर्च हुआ है? बताएं मुझे। आवाम तो गरीब से गरीब होती जा रही है। और जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, ये जजेस। अच्छा, रात को भी जो बम गिराया रात की तारीकी में आवाम के ऊपर 9 रुपए का, उस पर क्या कहना चाहिए? आप तो 9 रुपए के चीख रहे हैं, ये 400-500 तक पेट्रोल आपका जाएगा। बिजली आपकी महंगी इन्होंने कर दी, ये पेट्रोल आपका महंगा हो गया, गैस आपकी महंगी हो गई। इन्होंने तो आपसे खाना, आपका खून नहीं छोड़ना है। ये आपके खैर खा नहीं है, आवाम के कभी ये खैर खा हो ही नहीं सकते। आप, हम तो मिडल तबके से तल्लक रखती है, हमारा गुजारा नहीं होता। तो ये जो गरीब गांव में बैठे हैं, जिनके पास, आपने देखा क्राइम कितना बढ़ गया है कराची में, हर जगह पे क्राइम की रेशियो डबल से ट्रिपल हो गई है। शरेआम लोगों को गोलियां मार रहे हैं, शरेआम लोगों को। और ये जो जिनसी तशद्दुद, ये जुर्म बढ़ गए हैं, जिस्म फरोशी का जुर्म बढ़ गया है। किसी के सर में जू नहीं रही। आप लोग क्या काजी फाइज ईसा साहब के भी इस्तीफे का मुतालबा रखते हैं या करेंगे?
और सर इन्हें खुद ही चाहिए कि ये इनसे अगर सही ये लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, हमने मरना भी है, हमने सारी उम्र इधर नहीं जिंदगी गुजारनी। जिंदगी चंद मिनट की है, चंद लम्हों की, चंद सालों की है, इसके बाद मरना बड़े बड़े नाम है। आप देखें कोई भी आज नहीं है दुनिया में, सब ने मरना है। ये दौलत ये साल को किसी ने कोई चीज़ काम नहीं आनी, आपके अमाल काम आने हैं। हम जब हलफ उठाते हैं ना, हलफ उठाते हैं तो उस हलफ को सही तरह पढ़ लिया जाए तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमने हलफ उठाया हुआ है इंसाफ का, तो हम क्या इंसाफ दे रहे हैं? हम इंसाफ नहीं दे रहे। जब हम इंसाफ नहीं दे रहे, हम हलफ उठा के उसकी पासदारी नहीं कर सकते, हम जिस ओहदे पे हैं उसको ईमानदारी के साथ हम वो अंजाम नहीं दे सकते, तो उससे बेहतर है कि वो छोड़ के चला जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने जितने भी वज़रा थे, वजारतें थी, उनको IMF के जो अहदाफ थे वो पूरा करने का टारगेट दे दिया गया है। तो क्या हम ये IMF के मामलात में उलझे रहेंगे? आप मुझे ये बताएं, जो IMF है ये आपको मुफ्त में देता है, वो आपको 100 रुपया देता है, 100 का आपसे 200 रुपया वसूल करता है। 100 देता है वो सूद है ना, जो आप सूद से किसी से काम कर देंगे, सूद पे लेते रहेंगे तो आप कब अमीर हो? आप तो जो घर की होते जाएंगे, आपकी कश्ती में पानी डलता जाएगा, ये डूबने वाली हो जाएगी। और ये जो सिचुएशन रही है, जितना हमने हमारे बच्चा बाद में पैदा होता है कौम का, तो उस पर कर्जा 9-10 लाख रुपए पहले चढ़ा होता है। तो आप कहते हैं कि हम कर्जा लेके हमें कर्जे की शरह, वो तो ये कह रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे अंगूठे लगवा लिए, मेरे साइन करवा लिए। ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है ना IMF ने। तो ये इसी तरह भाई आप गुलाम बनते जा रहे हैं। जो उनके अच्छे काम है अप्रिशिएट करें, आटा दे रहे हैं देखें उसको आप अप्रिशिएट करें। जो आटा दे रहे हैं, आटा तो वो जानवर ही नहीं खाते। अच्छा, जो आटा दे रहे हैं वो तो चोकर है, ये वो गंदम है उसके अंदर। और जितने ये हर अदारे को इन्होंने क्रैप्ट कर दिया, हर अदारा इतना क्रैप्ट हो गया कि जब देखें, जब बाप होगा ना, बाप गलत काम करेगा, बाप क्रैप्ट होगा तो औलाद भी क्रैप्ट होगी। जब आपका हुक्मरान क्रैप्ट होगा तो अदारे क्रैप्ट होंगे। इसी तरह का ये जो प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, हमारी कौम के लिए अच्छी नहीं है। हमने गुलाम बनना है, हमने गर्क होते जाना है, हम दूसरा ये गुर्बत की चक्की में पीसते जाए। क्या हमने देना है? अगर हम ये लिए ना पैसे, वापस भी तो करने हैं।